नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। देहरादून के सचिवालय में सोमवार को उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बैठक को विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा सत्र के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि बैठक में विधानसभा सत्र से पहले कई महत्वपूर्ण विधेयकों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही उपनल और पुलिस ग्रेड पे को लेकर भी कैबिनेट की उप समितियां गठित की गई थी, जिन्हें अपनी रिकमेंडेशन कमेटी में अभी रखना है। जिसके अलावा कर्मचारियों के वेतन विसंगति के साथ ही प्रदेश में आर्थिक और साथ ही रोजगार को लेकर भी सरकार बैठक में काफी महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। देहरादून सचिवालय में इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके बाद में आज प्रदेश की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कैबिनेट की बैठक में ले सकते हैं। आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा और भी कई नेतागण अधिकारी जो है वो इस दौरान इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे, इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। कई महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि वेतन विसंगति जो है उस पर आज महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। उसको लेकर सरकार यहाँ पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम की ओर से कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेड पे को लेकर भी जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, उसको लेकर भी यहां पर सीएम कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन रात मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम बैठकें यहां पर वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस दौरान इस बैठक में कई अहम फैसले जो हैं उनकी मंजूरी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी जा सकती है। आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं और क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं। देखिए प्रीति, साफ तौर से कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए तमाम जब से उन्होंने मोर्चा संभाला है, तमाम वो ऐसे जो चीजें हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फुल एक्शन मोड में हैं और तमाम जो सभी जो मांगे हैं, जो लोग उनके पास तक पहुंचा रहे हैं, उनको पूरा करने में वो सक्षम दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो वापस रिवर्स पलायन की बात हो, या फिर तमाम ऐसे मुद्दे, क्योंकि आजकल देखिए तमाम जगह पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार जो संगठन है वो भी कहीं ना कहीं जो आपस में उनमें असमंजस की कहीं ना कहीं कमी है, या फिर धरने प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो राज्य सरकार है वो पूरा फोकस कर रही है कि लोगों के हित में काम हो और लोगों के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है। तो उसको लेकर के देखिए तमाम आज ऐसे विषय होंगे जो कि आज कैबिनेट में रखे जाने हैं, क्योंकि देखिए काफी आर्थिकी पर जो हुआ है, काफी नुकसान जो उत्तराखंड राज्य के लोगों का हुआ है कोरोना के चलते, तो हो सकता है कि उसमें भी थोड़ी राहत और देने की जो बात है वो कही जाए। और कैबिनेट में देखिए कई तरह के जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं आज वो रखे जाने हैं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। और अभी हाल ही में, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी चंपावत के दौरे पर हैं, तो वहां से जैसे ही लौटेंगे तो कैबिनेट की बैठक होगी और तमाम ऐसे विषय हैं देखिए एक के बाद एक, क्योंकि काफी सारे महत्वपूर्ण विषय आज के उसमें कैबिनेट में आने की संभावना है। चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, या फिर ऐसे जो विषय जो है वो वित्त से हो, या फिर ऐसे जो पर्यटक क्षेत्रों का जो नुकसान हुआ है कोरोना के चलते, तो उनमें भी कहीं राहत देने की जो चीजें हैं वो बरकरार हैं और वो जल्दी ही देखिए बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह की स्थिति अभी क्लियर हो पाएगी। जी, लेकिन विशाल, सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि वेतन विसंगति जो है उसको लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। उसको लेकर लगातार कई जगहों पर तमाम संगठन जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। बमुश्किल यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से, प्रशासन की ओर से उन्हें समझाया गया था कि आने वाले दिनों में उनकी जो भी समस्या उसका समाधान किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि वो तमाम लोग जो है वो भी इस दौरान यहाँ पर जो बैठक होने वाली है इस पर अपनी नजरें लगाए बैठे हैं कि वाकई क्या पता हमारे हित में कोई फैसला यहाँ पर ले लिया जाए, क्योंकि वेतन विसंगति वाकई काफी बड़ा पॉइंट यहाँ पर मान सकते हैं। बिल्कुल प्रीति, कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए तमाम जो इस तरह के दल हैं वो उनका पूरा आज का फोकस रहेगा कि कैबिनेट में उनके लिए क्या कुछ खास आ सकता है और इस तरह के जो फैसले हैं वो भी कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए वेतन बढ़ोतरी को लेकर के तमाम जैसे संगठन है, या फिर पुलिस ग्रेड पे की बात करें तो वो भी अभी उसकी भी अध्यक्षता सौंपी थी मुख्यमंत्री जी ने, और तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर चर्चा होनी जरूरी है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज की कैबिनेट में आएंगे। लेकिन अभी क्या कुछ रहेगा वो तो खैर कैबिनेट के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी काफी सारे ऐसे विषय हैं जिन पर
सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या फैसला लेने जा रहे हैं कैबिनेट में। जी, और कहीं ना कहीं विशाल कह सकते हैं कि इस दौरान जो कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें जो फैसले लिए जाएंगे, उससे अगर जो लोग यहाँ पर उम्मीद लगा के बैठे हैं उनकी उम्मीद पूरी हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर उनकी उम्मीदें यहाँ पर पूरी नहीं होती और उन्हें आश्वासन दिया गया था प्रशासन की ओर से कि इस बैठक में आपके हित में फैसले लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो लोग एक बार फिर से यहाँ पर सड़कों पर उतर सकते हैं, फिर से अपनी नाराजगी को जाहिर कर सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है। देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में सभी जो संगठन है वो तमाम अपनी बातें मनवाने के लिए सड़कों पर तो दिखाई देते हैं, ये हमेशा की तरह। और इस बार भी देखिए साफ तौर से उनकी जो निगाहें हैं अभी वो टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से ऊर्जा विभाग के जो कर्मचारी थे उनको भी 15 दिन का जो था उनको वक्त गया था उनकी मांगे पूरे करने को लेकर के। तो ऐसे में देखिए अगर इस बार भी उनका प्रस्ताव कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है पूरा, तो उस पे भी वो कुछ ना कुछ हरकत में जरूर करेंगे। और जिस तरह से देखिए अब हाल ही में क्योंकि 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का जो सरकार का एक प्रस्ताव था, हो सकता है कि वो भी कैबिनेट में आए, क्योंकि उससे काफी लाभ जो है वो उत्तराखंड के लोगों का होगा। और जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री जी एक के बाद एक निरीक्षण भी कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और अपना समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सभी तबकों को खुश करने की ये कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए इलेक्शन का भी दौर है और काफी ज्यादा समय नहीं रह गया है इलेक्शन में भी, तो प्रति साफ तौर कहा जा सकता है कि सभी तबकों को खुश करने की जो चीजें हैं वो कैबिनेट में देखी जा सकती है। आज सफाई कर्मचारियों को लेकर भी कुछ अहम फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि उनकी ओर से भी लगातार प्रदर्शन किया गया था। पहले सफाई कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर गए थे, उसके बाद में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर गए थे, तो कह सकते हैं कि उनको लेकर भी कुछ अच्छा फैसला यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि देखिए ये दो ऐसे संगठन हैं क्योंकि इनकी बड़ी आवश्यकता है उत्तराखंड में, चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो। क्योंकि देखिए सफाई कर्मचारी या फिर स्वास्थ्य कर्मचारी की सबसे अहम भूमिका कोरोना के समय में रही है, क्योंकि उन लोगों को ने भी कहीं ना कहीं फ्रंट वॉरियर के रूप में काम किया है, तो उनकी मांगे भी जायज हैं। और लगातार क्योंकि सरकार इस पर पहल करती हुई भी नजर आ रही है, उसमें तमाम जो कमेटी है वो बनाती हुई नजर आ रही है, तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि आज का फैसला उनके हित में आ सकता है। और देखिए बिल्कुल साफ तौर से क्योंकि उन्होंने चेतावनी भी कई बार दे दी है और इलेक्शन का भी समय है, तो मुझे लगता है कि तभी जो पूरा समन्वय है वो बनाया जाएगा और उसको लेकर के आज देखिए कैबिनेट में कई बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं विशाल की जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, क्योंकि देखिए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो बाढ़ प्रभावित एरिया जो थी वहां पर भी कह सकते हैं कि सीएम की ओर से लगातार मदद की गई है। लेकिन आज जो बैठक होगी, इस बैठक में यहाँ पर सीएम समीक्षा कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर बहुत सारी बाढ़ आई, बाढ़ आने की वजह से लोग जो है उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उनको फिर से स्थापित करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग यहाँ पर की जाएगी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं उस पहलू पर भी खासा फोकस यहाँ पर रखा जाएगा बैठक में। हाँ बिल्कुल प्रीति, देखिए लगातार क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं वो आ रही है, क्योंकि बरसात का समय है, मानसून का समय है और सबसे ज्यादा भूस्खलन की जो शिकायतें आती हैं वो उत्तराखंड में कई राज्य में रहती हैं। और तमाम यहाँ पर ऐसी सड़कें भी हैं जो बाधित हो रही हैं या फिर ऐसी जगह भी हैं जहाँ जो जलमग्न हो चुकी हैं, तो उनको किस तरह से उसका उनका विस्थापन किया जाना है या फिर क्या कुछ। हालांकि उस पर पहले ही पॉइंट बन चुके हैं, पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज कैबिनेट में उनके लिए क्या कुछ राहत सरकार दे पाएगी। हो सकता है उनके लिए कुछ अलग से बजट रखा जाए कि इस बजट में हम उनके लिए कुछ हित करना चाह रहे हैं, या फिर उनकी जो आज के समय में जो जिनकी जमीन चली गई या जिनके घर बार के ऐसे थे जो चले गए ऐसे में भूस्खलन के कारण या फिर ज्यादा पानी के कारण, तो उसमें भी देखा जा सकता है कि आज उनके लिए भी थोड़ी राहत मिल सकती है उनको भी, क्योंकि तमाम देखिए जो मंत्रीगण हैं वो लगातार निरीक्षण तो उन क्षेत्रों का करते हुए नजर आ ही रहे हैं, तो आज उनके लिए भी कुछ खास रहने की संभावना है। और कैबिनेट बड़ी महत्वपूर्ण है आज की, और इसके बाद ही देखिए जो तमाम फैसले हैं उस पर चर्चा कहीं ना कहीं ऐसे भी इसे जोड़कर देख सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और अगर यहाँ पर कोई बैठक में फैसले लिए जाएंगे और वो फैसले वाकई जनता को खुश करते हैं, जिस तरीके से लगातार आप और मैं विशाल बात कर रहे हैं कि बहुत सारे संगठन जो हैं उनकी निगाहें इस बैठक में टिकी हुई हैं, उनकी अगर तमाम जो भी इच्छाएं हैं वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती है, तो कह सकते हैं कि वाकई चुनाव में काफी फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के सरकार चल रही है, सरकार काम भी कर रही है। और बीजेपी, जैसे कि हम लगातार पहले भी बात करते रहे हैं कि बीजेपी फुल एक्टिव मोड पे है, तो लोगों को खुश करने के लिए जरूर है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो कैबिनेट में जरूर आएंगे। अच्छा ये क्योंकि अभी बड़ी अहम कैबिनेट है और उसके बाद जो कैबिनेट हो, क्योंकि तमाम जो 4-4.5 सालों का कार्य है वो लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है, और जिस तरह से एक के बाद एक, क्योंकि जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया हो या फिर चीजें हो, तो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं और लोगों को खुश करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि ताकि अगली बार भी बीजेपी की जो सरकार है वो लौट सके। तो तमाम के साफ तौर से कहा जा सकता है प्रीति की खुश करने की जो चीजें हैं
वो होती हुई जरूर नजर आएंगी आज। ठीक है विशाल, इस पूरी खबर पर, कैबिनेट की बैठक पर आप अपनी नजर बनाए रखेगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार उत्तराखंड के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं करने के बाद एक बार फिर मंगलवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इसकी जानकारी देते हुए खुद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए साझा करी है। साथ ही दौरे के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा करने की बात भी उनकी ओर से कही गई। आपको ये भी बता दें, केजरीवाल के दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का यह दौरा चुनावी दृष्टिकोण से काफी अहम रहने वाला है। दौरे के दौरान केजरीवाल कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम तो करेंगे ही, और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर भी चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। सीएम केजरीवाल के पहले दौरे में, जहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनने के दावे के साथ कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करी है, वहीं पर माना जा रहा है कि इस बार भी वो साल 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सीएम चेहरे की घोषणा के साथ ही कई और बड़ी घोषणाएं भी इस दौरान अपने दौरे पर आकर कर सकते हैं। तो आपको बता दें, केजरीवाल की बड़ी घोषणाएं जो हैं वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। पुराने बिजली बिलों को यहां पर माफ किया जाएगा, केजरीवाल की ओर से ये बातें कही गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। उसी को लेकर केजरीवाल ने कहा कि किसानों को यहां पर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो फ्री बिजली दी जाएगी। 24 घंटे बिजली देने की गारंटी भी यहां पर केजरीवाल ने खुद ली है। साथ ही आपको ये भी बता दें, 300 यूनिट तक की फ्री बिजली यहां पर आमजन को दी जाएगी। ये बड़ी घोषणाएं केजरीवाल की ओर से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है, आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। उनके दौरे से पहले ही तमाम बड़ी घोषणाएं यहां पर की गई है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां वहां पर नजर आ रही है, और उनके दौरे की अगर हम बात करें तो उसके क्या कुछ राजनीतिक मायने? बिल्कुल प्रीति, देखिए बहुत महत्वपूर्ण उनका ये दौरा बताया जा रहा है। जिस लिहाज में अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी लगातार जो है उत्तराखंड में अपना एक मजबूत नेतृत्व बनाने की पूरे प्रयास में लगी हुई है। अगर बात करें तो लगातार जो है तमाम प्रेस वार्ताओं के द्वारा, तमाम कार्यक्रमों के द्वारा वो ये बात को साफ करते हुए नजर आए हैं कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा ये एक ऐसा विकल्प आम आदमी पार्टी बनकर आई है जो जनता से सीधा संवाद बना के रखेगी, सीधा समन्वय जो है जनता से बना रहेगा। और साथ में जो काम भाजपा और कांग्रेस नहीं कर पाई जब से उत्तराखंड बना है, वो सारे काम जो है आम आदमी पार्टी करेगी। वो ये सारे वादों को लेकर जो है उनका ये दौरा रहेगा, जिसमें उन चीजों को दोहराएंगे। क्योंकि देखिए पहले भी वो आए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिजली का जब वो प्रकरण चल रहा था, जब हरक सिंह रावत जी ने बिजली मुफ्त की बात कही थी 100 यूनिट की, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ पे आएगी देहरादून उत्तराखंड में, तो वो भी जो है बिजली की बात जो है साफ तौर पे कहते हुए नजर आए। और वहीं अगर बात करें जिस लिहाज में देखिए शिक्षा व्यवस्था पर जो है लगातार सवाल उठाते हुए नजर आते हैं वो, और अगर बात करें तो जिस लिहाज में देखिए जो अलग अलग विभाग हैं जो अपनी आय को लेकर जो है देखा जाता है कि वो प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग देखिए धरना स्थल पर बैठे होते हैं लोग, उनको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड से आती है, उत्तराखंड की जनता उन्हें प्यार करती है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं वो उत्तराखंड को देखने को नहीं मिलेंगी। और वही जो पहाड़ी क्षेत्रों में अगर विकास की बात करें तो उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सबसे पहला उनका जो एक मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को और सुचारू रूप से जो है चलाना है पहाड़ी क्षेत्रों में। और इसके अलावा किस तरीके से देखिए पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना है। अगर बात करें जोग्राफिकली, क्योंकि वहाँ पे इतना चीजें संसाधन पहुंचाना संभव नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से रूट को सही करना है और किस तरीके से देखिए जो टेक्नोलॉजी है उसको और ज्यादा आधुनिक तरीके से वहां तक पहुंचाना है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है। तो कह सकते हैं प्रीति की ओवरऑल जो उनका ये दौरा रहेगा कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहेगा चुनाव के लिहाज से। और साथ में किस तरीके से अब देखेंगे कि जनता जो है उनसे सीधा कनेक्ट होती है, क्योंकि उसी से हम एक आंकलन लगा पाएंगे कि अब 2022 में किसको जो है बिल्कुल। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके, जैसे कल वो आएंगे आमजन को यहाँ पर संबोधित करेंगे, उसके अलावा अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो वो क्या कुछ रूपरेखा रहेगी साक्षी?
बिल्कुल प्रीति, जो जितनी बात अभी तक पता चली है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी जब देहरादून आएंगे तो उसके बाद वो 2-3 बैठकें लेंगे अपने बूथ स्तर तक की, और उसके बाद जो है वो एक प्रेस वार्ता करेंगे जिसमें वो सीधे तौर पर जो है प्रेस के माध्यम से जो है जनता से संवाद करेंगे और जनता को जो तमाम वादे उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी कहा है कि इस बार का जो है उनका दौरा ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत अलग रहेगा। और जिस तरीके से उन्होंने साफ कहा है कि कुछ बड़ी घोषणाएं जो है उनके द्वारा की जा सकती हैं, कुछ मैनिफेस्टो में बड़ा फेरबदल हो सकता है उनके द्वारा, वहीं किस तरीके से महत्वपूर्ण घोषणाओं को धरातल पे लाना है उसका भी एक कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार करते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं प्रीति की जो इनका ये दौरा रहेगा इसमें साफ तौर पे देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से जो घोषणाओं का एक देख सकते हैं आंकलन वो करेंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं उनके कार्यक्रम। और वहीं अगर बात करें तो किस तरीके से पार्टी, क्योंकि देखिए उनकी पार्टी पे लगातार जो है सवाल उठता है कि इतने कार्यकर्ता उनके पास नहीं है जितनी विधानसभाएं हैं और इतना जो है उनपे संख्या बल नहीं है, टीम अप नहीं है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श हो सकता है। बिल्कुल साक्षी, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां यहां पर तैयारियां कर रही है, उनकी ओर से भी यहां पर तैयारियां की जा रही हैं, तमाम बड़ी घोषणाएं जो हैं वो यहां पर वो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीएम का चेहरा जो है उसको लेकर भी यहां पर कुछ न वो कुछ बता सकते हैं, या अगर डायरेक्ट वे से ना बताए तो कहीं ना कहीं इशारा कर सकते हैं। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि देखिए जब वो देहरादून आए थे पिछली बार तो उन्होंने साफ तौर पे कहीं ना कहीं अंदेशा देते हुए कर्नल कोटियाल जी का नाम जो है आगे किया था और साफ तौर पे कहा था कि वो कहीं ना कहीं दूसरे अब जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी 2022 में। तो कह सकते हैं प्रीति की देखिए जिस नाम पर जो है लगातार अटकलें लगती आ रही है कर्नल कोटियाल, उसी नाम को कहीं ना कहीं पुष्टा करते हुए दोबारा आपका रुख करेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम आपको बता दें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कलेर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद मैम। जी कलेर जी, पहला सवाल तो यही कि केजरीवाल जी उत्तराखंड दौरा करने के लिए आ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, तमाम बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों में तेजी से आगे पार्टी को बढ़ाया गया और संगठन का काम करा गया, अब आगे आने वाला समय इलेक्शन के नजदीक आ रहा तो तैयारियां करने के लिए उनका जायजा लेना, कार्यकर्ता के साथ मीटिंग करना और कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाना, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसके अलावा सीएम के चेहरे की घोषणा कर सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर कुछ अपडेट अगर आपके पास हो कलेर जी। नहीं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक जो इतने 20 सालों से पार्टियां राज कर रही उन्होंने तो अभी तक चेहरा घोषण नहीं करा। बिल्कुल नई पार्टियां हैं, हम भी घोषित कर देंगे, इनका तो पहले पता लगे भाजपा की तरफ से कौन होगा। भाजपा ने कह दिया किसी के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, सेंटर के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे, और कांग्रेस ने भी सेंटर के नेतृत्व में कह दिया। तो अभी हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है, वक्त आने पे आपको सीएम का चेहरा बता दिया जाए। जी जी। कार्यक्रम की अगर हम बात करें, कल क्या कुछ कार्यक्रम उनके यहाँ पर रहने वाले हैं जब वो आएंगे? ये कार्यक्रम में कुछ कार्यकर्ता के साथ वो मीटिंग लेंगे, उसके बाद रोड शो करेंगे, ठीक है जी। और कुछ आदमी नए भी हैं, मिलना चाह रहे हैं जो पार्टी को लेके ज्वाइनिंग करनी है, उसको लेके भी उन लोगों से मुलाकात होगी। जी 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली, ऐसी तमाम घोषणाएं यहाँ पर कह सकते हैं कि लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही उनकी ओर से जब इस तरह से घोषणाएं की गई है तो तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं उनके खेमे में हलबली यहाँ पर कह सकते हैं मची हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि वाकई इस तरह की घोषणाएं जो आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है उससे कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टियां जो है वो सत्ते में आ सकती है? देखिए हमने पहले से ही कहा हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। ये जो मंच से बड़ी बड़ी हवाई कर दिया जाता है जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद 4 साल तक जनता को पूछा नहीं जा रहा। हमने एक राजनीति को बदल दिया। हम जो मतलब अपनी गारंटी का योजना लेके आएंगे, अभी शिक्षा पे आएगी, स्वास्थ्य पे आएगी, रोजगार पे आएगी, और इनको भी मजबूरन जनता पूछेगी तुम्हारा गारंटी कार्ड कहाँ है। जो असल में क्या है, जैसे गारंटी कार्ड के साथ जाएंगे, इनके मुखिया के भी साइन होंगे, हमारे मुखिया के भी साइन है, कल को नहीं होता लोग कोर्ट जाएंगे। तो राजनीति को एक बदलने का अरविंद जी ने जो सिस्टम चालू कर रखा हो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, और जनता इस चीज से खुश। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कलेर जी कि पहले से जो पार्टियां यहाँ पर राज करती हुई नजर आ रही है उनके कंपैरिजन में अगर कोई नई पार्टी यहाँ पर उतरती है तो कुछ ना कुछ चुनौतियां तो होगी, कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी ना कि वाकई जो पहले से पार्टियां हैं उनसे भी कुछ अलग यहाँ पर किया जाए। हेलो जी कलेर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो
लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।